ये है हमारे प्लम और इनमें से कुछ प्लमों की आप ज़रा हालत तो देखिए। ये जो है ये है स्किन क्रैकिंग। इन प्लम में क्रैकिंग हो चुकी है क्योंकि मॉनसून का ये बिल्कुल टाइम है। मॉनसून के बीच में ये राइप होता है ये वैरायटी, और ये प्लम्स अब क्रैक हो चुके हैं और इसमें इन्फेक्शन आने की संभावना है। इसमें अब कीड़े भी लग सकते हैं और कहीं कहीं कीड़े भी लग रहे हैं। जून बीटल्स या जापानीज़ बीटल इसको अब खा रहे हैं क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट बन गया है इंसेक्ट्स के लिए और फंगसेस के लिए। तो इन प्लम का हम क्या कर सकते हैं? अगर ये एप्रिकॉट होते तो एप्रिकॉट को हम डिहाइड्रेट कर सकते थे। इसको हम डिहाइड्रेट भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लम में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो इसका हम क्या करने वाले हैं? इसका हम बनाने वाले हैं अचार, और प्लम का बहुत अच्छा अचार बनता है। इस वीडियो में मैं इन प्लम का एक अचार बना के आपको दिखाऊंगा, रेसिपी आपको बताऊंगा, और इसको आप इस तरह अचार बना के प्लम को जो क्रैक हो चुके हैं, जो बर्बाद हो चुकी है, जो आपके बाज़ार में बिल्कुल नहीं बिकेंगे, उसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसको आप वैल्यू दे सकते हैं उसका अचार बना के। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम प्लम्स को तोड़ेंगे अचार के लिए, और हम उन्हीं प्लम्स को अचार के लिए तोड़ रहे हैं जो कुछ डैमेज्ड है, जिसमें स्किन क्रैकिंग है। इस तरह से उन्हीं प्लम्स का हम अचार बनाएंगे क्योंकि बाकी प्लम्स को हम और यूज़ में ला सकते हैं, उसको हम बेच भी सकते हैं, उसका खा भी सकते हैं। तो जो प्लम्स डैमेज्ड है वही हम आज इस पेड़ से तोड़ेंगे और उसका अचार बनाएंगे। तो अचार के लिए चाहे आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर रहे हो, चाहे मैंगो का हो, प्लम का हो, वो थोड़ा कच्चा होना चाहिए। ये थोड़ा कच्चा है, आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रीन है। और ये देखिए ये है जापानीज़ बीटल। जापानीज़ बीटल को अंदर जाने का रास्ता कहाँ से मिला? वो जो स्किन क्रैक हुई थी उसके माध्यम से ये अंदर गया और उसने ये देखो बिल्कुल ही खोखला बना दिया है इस प्लम को। ये एक दूसरा ब्लैक डायमंड का प्लम है, सेम वैरायटी का प्लम है, और इसमें भी बहुत सारे प्लमों में इस तरह की स्किन क्रैकिंग है, और हम इन्हीं प्लम को तोड़ के इनका अचार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इन प्लम्स को धोएंगे अच्छी तरह से क्योंकि इसमें क्रैक थे। तो ये धोने के बाद इसका हम सिलसिला बढ़ाएंगे आगे अचार बनाने का। धोने के बाद इन प्लम्स की अब हम करेंगे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और कटिंग। जिसमें बहुत बड़े बड़े दाग है, जैसे ये दाग बहुत बड़ा है यहाँ पे, या यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा दाग है, इसको हम यहाँ से काटेंगे और फिर उसी प्लम को यूज़ करेंगे जो हमारे यूज़ में आए, जो थोड़ा ठीक हो। जैसे कि अब काट के हमने इसको बना दिया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं पिकलिंग के लिए, इसका डैमेज वाला पोर्शन काटने के बाद। और प्लम की गुठली को निकालने के बाद हम इनको इन ट्रेस में रखेंगे, ये वाली ट्रेस के ऊपर। और ये देखो गुठली है, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। इनको हम इन ट्रेज में रख रहे हैं डिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि प्लम में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो आपका अचार बहुत गलगला जैसा, बहुत ही चिपचिपा जैसा बन सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ देर के लिए इसे अपने डिहाइड्रेटर में डालेंगे ताकि पानी जो है इसका निकल जाए, ये डिहाइड्रेट हो जाए। फिर हम उसके बाद इसको अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हाफ राइप प्लम ही हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जितना राइप प्लम होता है उतना उसमें पानी कंटेंट ज़्यादा होगा और खाने को अच्छा नहीं बनेगा, उसका अचार अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इस तरह के प्लम जो थोड़े हाफ राइप है, जो पूरी तरह से राइप नहीं है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और इसको काट के इन ट्रेस के ऊपर हम रखेंगे और फिर बाद में जाके इनको हम डिहाइड्रेटर में डिहाइड्रेट करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर और कम हो जाए। तो हम इसको डाइस कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं,
और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ये जाएगा हमारे डिहाइड्रेटर में। तो इस तरह के प्लम्स जो थोड़े हरे हो वो यूज़ में हम लाते हैं पिकल बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, क्योंकि जितना राइप रहेगा उतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये थोड़ा अनराइप होना चाहिए ये फ्रूट। और हमारे जितने भी प्लम्स है जो हमने तोड़े थे जिसमें क्रैकिंग थी, डैमेज थे, वो हरे भी थे। तो ये सारे हमारे अब काम आ गए हैं, वरना हरे प्लम किसी काम के नहीं होते, उसका ना जैम बनता है ना हम उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हरे प्लम जिसमें डैमेज हो उसका हम अचार बना सकते हैं। और अब इन प्लम्स को हम डालेंगे डिहाइड्रेटर में, इसका पानी, इसका मॉइस्चर निकालने के लिए। इसको 4 से 5 घंटे तक हम डिहाइड्रेटर में रखेंगे। टेम्परेचर हम देंगे इसका लगभग अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन फ्रूट्स में जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। प्लम्स में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इसका मॉइस्चर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको बंद करने के बाद हम इसका जो टेम्परेचर है इसका रखेंगे लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस रखते हैं इसका टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका टाइम है हम इसका टाइम रखेंगे लगभग 5 घंटे, 5 घंटे टाइम। और 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हम इसको रखेंगे मॉइस्चर निकालने के। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका अचार बनाना। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, मशीन बंद हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब ये जो डिहाइड्रेशन है हमारे प्लम का अब तैयार है। हमारे प्लम शायद तैयार है और इसमें जो वाटर कंटेंट है वो अब बिल्कुल ऑप्टिमल है अचार बनाने के लिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अब प्लम्स में उतना ज़्यादा वाटर कंटेंट नहीं है जितना होता है। प्लम्स को अगर आप काटेंगे तो उसमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत वाटर कंटेंट होता है, वो अब इन प्लम्स में नहीं है। वो हमने निकाला है, इनको काट के डिहाइड्रेटर में 5 से 6 घंटे हमने रखा है और अब ये बिल्कुल तैयार है अचार बनाने के लिए। और मैं इसको निकाल के अब एक परात में रखूँगा और स्टार्ट करेंगे अपने अचार बनाने का प्रोसेस। तो लीजिए, ये हमने कर दिए है डिहाइड्रेट करने के बाद इनको हम अब अचार बनाने के लिए तैयार है। ये सारे कॉन्डिमेंट्स है, हल्दी है, नमक है, फेनुग्रीक है, फेनल सीड्स है, मस्टर्ड सीड्स है, तरह तरह के यहाँ पे सीड्स है, तरह तरह के कॉन्डिमेंट्स है जो इसमें हम अब मिक्स करेंगे। तो थोड़ा प्रोफेशनल लगने के लिए मैं ये पहन लेता हूँ ये शेफ कोट, और थोड़े कपड़े भी बच जाएंगे मेरे। क्योंकि अचार आप मस्टर्ड में कुक करते हो और तेल का दाग निकलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए जी, अब हम हो गए हैं तैयार। हमने मिक्स करना है सिर्फ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 जो मसाले हैं, 3 जो सीड्स है उनको हम करेंगे थोड़ा हीट। और वो 3 सीड्स है, एक है मस्टर्ड, फिर है फेनुग्रीक और फिर फेनल सीड्स। ये 3 सीड्स हम थोड़ी इनको गर्म करके फिर जाके इसमें मिक्स करेंगे। तो पहले हम डालते हैं कुछ चम्मच मस्टर्ड के। आपने ऑब्वियसली अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, तो मैं क्वांटिटी के हिसाब से इसमें 4-5 चम्मच डाल रहा हूँ। और 3-4 चम्मच फेनुग्रीक के, और फिर सौंफ या फेनल सीड्स के 3-4 चम्मच। और फिर हम इसको करेंगे हीट। थोड़ा ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही थोड़ा बहुत ये क्रैकिंग थोड़ी बहुत सीड्स में आपको सुनाई देगी, वैसे ही आपको पता चलेगा कि
ये तैयार हो चुका है मिक्स करने के लिए। अब इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। हमें याद करना है कि सिर्फ हम 3 सीड्स को गरम करेंगे और वो है मस्टर्ड, फेनुग्रीक और सौंफ या फेनल सीड्स। और इसको हम मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम बाकी जो मसाले हैं इसमें एक एक करके अब डालते रहेंगे रेशियो के हिसाब से। प्लम्स जितने आपने काटे हैं, जितने हमने काटे हैं उसके हिसाब से। सबसे पहले है ये चुमेरिक, हल्दी, फिर सॉल्ट बहुत सारा पड़ेगा, फिर कैरम सीड्स, काला नमक, चिली पाउडर, देगी मिर्च और ये है ब्लैक क्यूमिन सीड्स। और इन मसालों के अलावा हम इसमें हींग भी डालेंगे, थोड़ी सी हींग या असाफेटिडा। इन मसालों के अलावा हमने ऑब्वियसली इसको मिक्स करना है मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल को हम थोड़ा गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोसा सा गर्म करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। उसके अलावा हम अंत में इसमें डालेंगे विनेगर डालने के बाद फिर इसमें मिक्स करने के बाद हम इसको एक कंटेनर में डालेंगे और कंटेनर में डालने के बाद उसको हम स्टोर करेंगे डार्क कूल प्लेस में 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने के बाद ये प्लम का अचार हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके मिक्स करते हैं इन सब मसालों को प्लम्स के साथ। ये गई हल्दी, ये गया कुछ नमक आप काफ़ी ज़्यादा डालेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि ये नमक काफ़ी ऑब्जॉर्ब करता है। तो ये 3-4 चम्मच हमारे नमक के चले गए। नमक और भी डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। फिर हम स्कैटर करेंगे कुछ कैरम सीड्स या अजवाइन। के बाद हम डालेंगे काला नमक, ये गया काला नमक या ब्लैक सॉल्ट। फिर हम डालेंगे इसमें चिली पाउडर। हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए होता है अपना अचार, तो चिली पाउडर भी हम थोड़ा थोक में ही डालेंगे। ये गया चिली पाउडर। फिर थोड़ी बहुत देगी मिर्च कलर के लिए, कलर और फ्लेवर के लिए देगी मिर्च चली गई। और उसके बाद डालेंगे हम ब्लैक क्यूमिन सीड्स थोड़ी सी, ये गई ब्लैक क्यूमिन सीड्स। और उसके बाद हमने ये एक पाउडर बना रखा है इन्हीं सब मसालों का हमने पाउडर ग्राइंड करके डाला हुआ है। तो ग्राइंड करके ये मसाला भी इसके अंदर हम डालेंगे और ये भी हम काफ़ी मात्रा में डालते हैं। एक बड़ी चम्मच, दूसरी चम्मच, तीसरी चम्मच। और अब हमारे मसाले कंप्लीट हो गए हैं। हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। इसमें हमने डालना है मस्टर्ड ऑयल गरम करके। तो सारे मसाले हमने अब इसमें मिक्स करने हैं अच्छी तरह से। और उसके बाद हम गरम करेंगे कुछ मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल फिर इसमें आखिरकार मिक्स करेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। ठीक है, तो हम लेंगे अब थोड़ा मस्टर्ड को हम अब गरम करेंगे। मस्टर्ड ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसको धीमी सी आंच में हमने गर्म करके रखना है और फिर इसमें मिक्स कर देना है। कुछ ही 1-आधे मिनट के बाद मस्टर्ड गर्म हो जाएगा और हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मिक्सिंग में ये ध्यान होना चाहिए कि जितने भी प्लम के जो पीसेस हैं, सब में हर तरह का मसाला, क्योंकि मसाले हमने बहुत तरह के यूज़ किए हैं, सब तरह का मसाला हर दाने में लग जाए।
और मस्टर्ड अब यहाँ डालने के लिए भी तैयार हो गया है और हम इसमें अब धीरे से मस्टर्ड यहाँ पे डालेंगे और दोबारा इसको मिक्स करेंगे। प्लम के हर पीस में तेल और मसाले लगने चाहिए। थोड़ा और यहाँ पे तेल डालूंगा, थोड़ा सा और फिर से मिक्स करेंगे इसको। इसमें फाइनली हमने डालना है कुछ विनेगर। ये लीजिए विनेगर हमने डाल दिया ऊपर से। कुछ हम भूल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो मसाले बहुत डालने पड़ते हैं अचार में, तरह तरह के मसाले डालने पड़ते हैं। किचन के ऑलमोस्ट सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। तेल हमने डाल दिया है मस्टर्ड का, ऊपर से विनेगर डाल दिया है। तो भूलने से क्या होता है कि फिर फ्लेवर जो है, फ्लेवर में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। अगर कोई भी आप मसाला भूल जाएं डालना तो अल्टीमेटली फ्लेवर में फ़र्क आ सकता है। आप हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैं हाथ इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इनको बेचते भी हैं। हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं मीनाबाग फार्म स्टे में और कैफ़े खोबलू में, वो इस अचार को खरीदते भी हैं। तो इसीलिए मैं अपने हाथ से इसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ। हाथ से बल्कि ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग हो सकती है। तो मिक्स हमने ये कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको मिर्च और नमक के लिए इसका थोड़ा सैंपल टेस्ट करूंगा। नमक ठीक है, बट हम चाहते हैं अपना अचार थोड़ा तीखा होना, तो इसके लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी बहुत चिली पाउडर और फिर से इसको मिक्स करेंगे तीखा बनाने के लिए। तो अब आप अपने फ्लेवर के अनुसार, टेस्ट के अनुसार इन मसालों की रेशियो घटा या बढ़ा सकते हो। अगर आपको तीखा चाहिए तो ऑब्वियसली आप थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डालेंगे। अगर आपको तीखा नहीं चाहिए, अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप नहीं डालेंगे। तो ये आपके ऊपर है, रेशियो आपके ऊपर है। बट ये मसाले जो है, ये जो कॉन्डिमेंट्स है, जो ये तरह तरह के जो मसाले हैं, ये डालने में समझता हूँ ज़रूरी है अगर आप एक बढ़िया उम्दा अचार बनाना चाहते हो प्लम का। मिक्सिंग अच्छी तरह करने के बाद अब हम तैयार हैं इनकी बॉटलिंग करने के लिए। पहले हम शीशे की बॉटल्स में इसको डालेंगे। ये अचार अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ऑलमोस्ट बन गया है, बट अचार को बनने में, मैच्योर होने में, बढ़िया बनाने में, बढ़िया बनने में, अच्छे बनने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। पहले 7 से 10 दिन तक हम इन जार्स को, अचार को रखने वाले हैं दिन के टाइम कुछ समय के लिए धूप में, उसको मैच्योर होने के लिए। और फिर 10 दिन के बाद हम इसको एक कोल्ड डार्क जगह में इसमें रखने वाले हैं प्रिजर्व होने के लिए। और 2 महीने के बाद फिर हम इसको टेस्ट करेंगे और 2 महीने के बाद ये तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो प्लम का अचार आपने देखा, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। आपने अपने ही किचन के बहुत सारे मसाले यूज करने हैं। ये सारे मसाले जो है ये किचन के ही मसाले हैं, कॉमन मसाले हैं। इसको आपने मिक्स करना है अपने प्लम्स के साथ। प्लम्स जो आपने काटे थे, प्लम्स जो आपने पहले डिहाइड्रेट किए थे। डिहाइड्रेट क्यों किए थे? डिहाइड्रेट आपने इसलिए किए थे क्योंकि प्लम्स में बहुत सारा पानी होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो उसमें आपने 10 से 20% पानी डिहाइड्रेटर के थ्रू निकाला और फिर आपने मिक्सिंग कर दी बहुत सारे मसालों के साथ। उसमें फिर आपने मिक्स किया है मस्टर्ड का तेल। मस्टर्ड का तेल ज़्यादातर यूज़ होता है अचार बनाने में, किसी भी अचार बनाने में।
वो एक लेप सा बना देता है फ्रूट्स में और उसको ब्रीथ नहीं करने देता है तो वो प्रिजर्व हो जाता है। तो मस्टर्ड एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। दूसरा, इसमें हमने विनेगर भी डाला थोड़ा सा, लेकिन विनेगर एक ऑप्शनल आइटम है। विनेगर आप डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा खट्टापन चाहिए अपने अचार में। अगर आपने इसको थोड़ा और ज़्यादा प्रिजर्व करना है, बिकॉज विनेगर पीएच कम कर देता है किसी भी चीज़ का, और पीएच कम होने से प्रिजर्वेशन उस चीज़ की ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शनल एक आइटम है। ज़्यादा विनेगर मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए, बिकॉज अगर आप विनेगर थोड़ा ज़्यादा डाल दोगे तो विनेगर फ्रूट्स को सॉफ्ट ज़्यादा कर सकता है, उसको गला सकता है। तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए आप डाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्लम का अचार, और ये अचार हमने बनाया अपने डैमेज्ड, क्रैक्ड, दाग वाले भद्दे प्लम का। इन प्लम्स की मार्केट वैल्यू बिल्कुल जीरो है। ये भूस के भाव बिकेंगे, बिकॉज इसमें ये बड़े बड़े दाग है, गड्ढे हैं, क्रैक्स है, इसको कोई खरीदेगा नहीं। तो इसको हमने ये अचार बना के इनको वैल्यू दे दी, और इस तरह हमने अपने बगीचे में जो वेस्टेज है फ्रूट्स की, वो खत्म कर दी।